गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा 9th क्लास का लेसन सेकंड चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, हमने उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर लिए थे उसके। आज है हमारा 5th क्वेश्चन। क्लासीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल दिए हैं कुछ, उनको हमने होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है और हीट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है ये डिफाइन करना है। एग्जाम्पल देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है और हीट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, क्या उनकी डेफिनेशन होती है, किसको हम होमोजीनियस बोलेंगे और किसको हम हीट्रोजीनियस बोलेंगे। तो होमो मीन्स सेम, ठीक है, जीनियस मीन्स कंपोजिशन, ये बोल सकते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जिस सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस, और जिसके अंदर क्या होगी नॉन यूनिफॉर्म, हीट्रो होता है डिफरेंट, जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म होगी उसको बोलेंगे हीट्रोजीनियस। या फिर ये बोल सकते हैं होमोजीनियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल आपस में कंप्लीटली मिक्सअप होते हैं। पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये एक अलग टाइप का पार्टिकल है और ये एक अलग टाइप का, लेकिन हीट्रोजीनियस के अंदर मिक्सअप तो हो जाते हैं, लेकिन हम उनको ये डिफाइन कर सकते हैं, कि ये एक अलग टाइप का पार्टिकल्स है और ये अलग टाइप का, मतलब देख के बता सकते हैं हीट्रो के अंदर। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल सोडा वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर हम जब सोडा ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होने के बाद क्या हम बता सकते हैं सोडा के पार्टिकल्स कहाँ पे हैं और वाटर के। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाता है। और सॉल्यूशन की अगर हम सरफेस से लें ड्रॉप या फिर हम बॉटम से लें, तो कंपोजिशन क्या है सोडा की और वाटर की क्या है, सेम है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो बोल सकते हैं सोडा वाटर क्या है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद है वुड। ठीक है, वुड क्या होता है, लकड़ी। तो जो लकड़ी है उसकी कंपोजिशन अलग अलग होती है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती। जब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जैसे लकड़ी के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी जो मतलब अमाउंट है या कंपोजिशन है वो क्या होती है, डिफरेंट। तो वुड को आएगा हीट्रोजीनियस के अंदर। एयर है, एयर के अंदर हमें पता है बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट होती हैं। अगर ये गैसेज सेम अमाउंट में प्रेजेंट होती, ठीक है, सेम अमाउंट में और यूनिफॉर्म होती, तो हम बोलते कि होमोजीनियस है। लेकिन एयर के अंदर क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन अलग है परसेंटेज, नाइट्रोजन गैस की अलग परसेंटेज है, ऑक्सीजन गैस की अलग परसेंटेज है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एयर है जो हमारी वो है हीट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद आता है सोयल। तो सोयल है, सोयल के अंदर भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, सोयल पार्टिकल्स हो गए। उसके अलावा क्या होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कहीं पे सरफेस पे ज़्यादा कहीं पे कम होता है, तो सोयल को भी क्या बोलेंगे हम, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद आता है हमारा विनेगर। विनेगर भी क्या होता है, सिरका। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। सिरका तो टेस्ट कर लो कहीं से भी, ऊपर से नीचे से सभी कंसनट्रेशन सेम होती है, तो विनेगर को हम बोलेंगे कि ये होमोजीनियस है। उसके बाद है फिल्टर टी। अगर हम चाय को छानने के बाद देखें तो जो हमारी चाय बनती है उसके अंदर क्या होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, टेस्ट तो सेम ही होता है सारी चाय का। ठीक है, तो क्या बोलेंगे ये हमारा होमोजीनियस। तो हम बता सकते हैं सोडा वाटर, विनेगर और फिल्टर टी ये हमारे होमोजीनियस के अंदर आएंगे, और वुड, एयर और सोयल ये आएंगे हमारे हीट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज ए प्योर वाटर। आप ऐसा कैसे कन्फर्म करेंगे कि कोई भी कलरलेस लिक्विड दे दिया कि वो हमारा प्योर वाटर है। हमें बताया नहीं कि हमारा वाटर है वो प्योर है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड दे दिया। अब कलरलेस है ये तो है कि वो वाटर है, लेकिन प्योर है ये कैसे बताएंगे, वो हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू। अब हमें पता है हमारा जो प्योर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है तो हमारा प्योर वाटर है। अगर इससे कम मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट है या फिर इससे ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है।
तो वी कैन कन्फर्म इफ़ ए कलरलेस लिक्विड इज ए प्योर बाई सेटिंग इट टू बॉयल। ठीक है, उसको हम बॉयल करके देखेंगे। इफ़ इट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है तो इट इज़ सेड टू बी प्योर, तो ये हम बोलेंगे कि ये क्या है, प्योर। बट इफ़ देयर इज ए डिक्रीज और इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर उसके अंदर डिक्रीज या फिर इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 से अलग 99 हो जाता है या फिर 105 हो जाता है, तो उस टाइम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो हम बॉइलिंग पॉइंट से बता सकते हैं कि हमारा जो कलरलेस लिक्विड है वो प्योर वाटर है या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, उसके बाद आता है हमारा 7th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उनको हमें देख के बताना है कि किसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, प्योर सब्सटेंस बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं। प्योर सब्सटेंस तो सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होंगे। ठीक है, एक टाइप के पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं तो बोलेंगे हमारा सब्सटेंस प्योर है। ठीक है, जैसे अब आइस है, आइस के अंदर क्या होते हैं, एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, उस H2O के, उससे अलग नहीं होंगे, तो आइस को क्या बोलेंगे, प्योर। अब मिल्क है, मिल्क के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, तो वो क्या होगा, उसमें 2-3 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा मिक्सचर। आयरन है, आयरन में सिर्फ एक आयरन प्रेजेंट होता है, उसके अलावा कुछ प्रेजेंट नहीं, तो आयरन भी क्या है हमारा प्योर। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर भी क्या, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ही पार्टिकल्स हैं, उसके अलावा कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो ये क्या है हमारा प्योर। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, जो केमिकल दिए मिलेंगे वो क्या होते हैं, प्योर ही होते हैं। अगर वो डेफिनेट लिख लेता है कि मरकरी है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसको हम प्योर वाली कैटेगरी में ही रखेंगे। ब्रिस्क है, ईंट, वो कई चीज़ों से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो इसको हम प्योर नहीं बोल सकते, एक टाइप के पार्टिकल्स नहीं होते इसके अंदर। वुड के अंदर भी क्या होते हैं, एक टाइप के पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट होते, और एयर के अंदर भी, एयर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम बता सकते हैं प्योर सब्सटेंस आइस को बोलेंगे, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। अब पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने बताया था प्योर सब्सटेंस कौन से है, अब हमें बताना है मिक्सचर कौन से है। ठीक है, अब सोयल है, सोयल क्या है, किसके अंदर आता है, मिक्सचर के अंदर, कि सोयल के अंदर क्या है, एक टाइप के पार्टिकल, सिर्फ सैंड के पार्टिकल नहीं प्रेजेंट होते, उसके अलावा और भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक टाइप का मिक्सचर है। सी वाटर, सी वाटर के अंदर भी क्या है, मिक्सचर, क्योंकि सी वाटर के अंदर साल्ट प्रेजेंट होता है, तो हम इसको डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन, एक तो वाटर के पार्टिकल्स और एक साल्ट के, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है हमारा मिक्सचर। एयर के अंदर भी बहुत सारी टाइप की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो ये भी क्या है, एक मिक्सचर। और एक कोल के अंदर सिर्फ कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, कार्बन से मिलके बनता है ये, तो ये हमारा प्योर होता है। सोडा वाटर, वाटर के पार्टिकल्स है, उसमें हम सोडा डिजोल्व कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा मिक्सर। मिक्सर के अंदर क्या था, 2 और 3 टाइप्स के पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है उसके अंदर, तो हम उसको बोलेंगे मिक्सर। ठीक है, तो इनके अंदर से क्या क्या आ जाएगा, सी वाटर, एयर, सोयल और सोडा वाटर। ठीक है, आज हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, आई होप तुम्हें समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।